चलिए ये 3 जबरदस्त क्वेश्चंस करते हैं। पहले 3 जबरदस्त क्वेश्चन इस फंक्शन चैप्टर फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शंस को बाइंड अप कर देगा, ठीक है ना। 3 क्वेश्चंस देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि पहला क्वेश्चन दिया गया है 3 वैरायटीज, थर्ड नंबर की वैरायटी, थर्ड वैरायटी में 3 क्वेश्चंस को रखे हुए हैं, 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है ना। बोला गया है f ऑफ x y को देन f ऑफ -2 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है? f ऑफ -2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। ये थर्ड वैरायटी में 3 क्वेश्चंस डाले हुए हैं, तीनों क्वेश्चंस आईआईटी में आए हुए हैं, ठीक है ना। आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स लिख लीजिए यहाँ पर, आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स, ठीक है ना। ये तीनों वैरायटीज पूछी गई हैं, तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करता हूं, पहले वाले क्वेश्चंस को, ठीक है ना। पहले वाले क्वेश्चंस को देखिए करते हैं। अगर यहां दिखाई दे रहा हो आपको, यहां पे लिख लेता हूं मैं सॉल्यूशन फर्स्ट, क्लियर। आपसे बोला गया है f ऑफ 30 इक्वल टू 20 दिया गया था, है ना। तो f ऑफ 30 इक्वल टू कितना दिया गया है? 20। और आपसे बोला गया है सर कि आप क्या करेंगे फिर सॉल्यूशन में, f ऑफ 3 इंटू 10 लिख सकते हैं क्या इसको? 20 दिया था, लिखा रहने दीजिए, ठीक है ना। f ऑफ x इंटू वाई, क्योंकि f ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू f ऑफ x अपॉन y, ये क्वेश्चन में गिवन है ना, गिवन। ये क्या है? क्वेश्चन में हमें गिवन था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? f ऑफ 3 अपॉन 10 इक्वल टू 20, ये भी तो लिख सकते हैं, है ना। ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं? 10 इंटू 33 भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा? x अपॉन y मतलब 10/3। f ऑफ 10/3 की वैल्यू कितनी आ गई? 20। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया था f ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू f ऑफ x अपॉन में y दिया गया था क्वेश्चन, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था? ये f ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू f ऑफ x अपॉन y। अगर यहाँ पर देखेंगे तो fx ये लिया गया है, fx ये क्वेश्चन में हमें क्या था? गिवन था। तो 10 इंटू x, यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये गिवन है तो हमने क्या किया क्वेश्चन में, f ऑफ x कितना है? f ऑफ 10, y कितना है? 3 इक्वल टू 20। अगर ये इक्वल टू 20 आया तो f ऑफ 10 की वैल्यू कितनी आई? 60। अगर f ऑफ 10 की वैल्यू 60 है तो f ऑफ हमें क्या निकालना था? 40। और फिर 40 क्या लिख सकते हैं इसको? f ऑफ 10 इंटू 4, है ना। f ऑफ 10 इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये हमारे पास आ गई। f ऑफ 40 निकालना था, और f ऑफ xy इक्वल टू क्या होता है? f ऑफ xy सॉरी f ऑफ 10 इक्वल टू क्या होता है? f ऑफ 10 अपॉन y कितना है? 4। और f ऑफ 10 की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 60 अपॉन 4 दैट मींस 15। तो हमारा f ऑफ 40 की वैल्यू कितनी आई? नाउ f ऑफ 40 इज 15। तो ये क्वेश्चन क्या था? तो सिंपल सा, इतना सा क्वेश्चन था। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम यही होती है कि हमें समझ में नहीं आता कि सर क्वेश्चन अप्लाई करें तो अप्लाई करें कैसे, ठीक है ना। बस पहला क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड नंबर का क्वेश्चन, सेकंड नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड नंबर का सॉल्यूशन कहता है सर कि इफ f ऑफ, हमें क्या निकालना है? f ऑफ 1 दिया गया है, f ऑफ 1 इक्वल टू क्या दिया गया? 2, ठीक है ना। तो अगर मैं f ऑफ 1 इक्वल टू क्या दिया गया? 2, और हमें f ऑफ 1 निकालना है ना। हमें क्या दिया? f ऑफ 1 इक्वल टू 2 दिया गया था, क्योंकि f ऑफ 1 इक्वल टू 2 हमें सॉल्यूशन नंबर 2 है, ये गिवन था। तो हम क्या करेंगे? n की वैल्यू इस वाले में क्या रखेंगे? रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? f ऑफ 2 इक्वल टू 2f ऑफ 1 प्लस 1/2, क्लियर। अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो ये कितना निकल के आएगा? f ऑफ 1 प्लस 1/2, क्लियर। f ऑफ में n की वैल्यू क्या रखूं? 2 रखूं, n की वैल्यू 2 रखा मैंने, तो क्या मिलेगा? 2f ऑफ 2 प्लस 1/2, इसका मतलब f ऑफ 2 प्लस 1/2। अब f की n की वैल्यू क्या रखी मैंने? n की वैल्यू 3 रखी,
तो f ऑफ 4 इक्वल टू 2f ऑफ 3 प्लस 1/2 है ना। यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, f ऑफ 3 प्लस 1/2। इसी तरीके से मैं अगर क्या निकालूं, f ऑफ 101 निकालूं तो इसका मतलब क्या हो गया, 2f ऑफ 100 प्लस 1/2। इसका मतलब f ऑफ 100 प्लस का 1/2, ठीक है ना। अच्छा, f ऑफ 100 तक तो हम आ गए। जो हमें क्या मिला था, f1 मिला था। अब हम f2 को भी f1 में कन्वर्ट कर दें, f3 को भी f1 में कन्वर्ट कर दें, सबको f1 में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें। मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। पहला वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था, देखिए पहला वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है, तो पहला वाला क्वेश्चन मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए जैसे ही मुझे क्या मिला, f ऑफ क्या मिला मुझे, f ऑफ 3 को f ऑफ 2 किसके इक्वल है, f1 प्लस 1/2 के इक्वल है, ठीक है ना, ठीक है। और f ऑफ 3 निकालना था, ये कितना है, f2, और f2 हमारा कितना आया, f ऑफ 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है ना। ये क्या निकल के आ गया, हमने f ऑफ 2 की जगह f ऑफ 3 की जगह क्या लिखा, f2 प्लस 1/2। f2 कितना है, f1 प्लस 1/2, तो f ये कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है। f ऑफ 4 देखूं, f ऑफ 4 कितना है, f ऑफ 3 कितना है, f ऑफ 1 प्लस 1, f ऑफ 1 प्लस 1, और आगे क्या है, 1/2। तो इस तरीके से निकल के आ जा रहा है ना। तो अगर इसको निकालेंगे f1 प्लस 3/2, तो ये अगर चलता जाएगा और अगर चलता चलता हमें कहाँ पहुंचाएगा, क्वेश्चन समझिए नीचे से ऊपर आ रहा है क्वेश्चन, है ना, स्पेस थोड़ा सा कम था। चलिए मैं इसको भी मिटा देता हूँ। तो f ऑफ 101 निकालना था, है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा, पहले बढ़ क्या रहा है, देखिए यहाँ पर f4 था, अब 101 था, देखिए f4 था, तो यहाँ पर कितना आया, f1 प्लस 3/2, और यहाँ पर f3 था, तो यहाँ से कितना आया, f2 प्लस 1/2, मतलब जस्ट एक कम आ रहा है ना। तो यहाँ पर f01 है, तो यहाँ पर कितना आएगा, f ऑफ 1 प्लस 100/2, है ना। अब ये कितना आया, ये कितना लिख देंगे हम इसको, 50, ठीक है ना। और f1 हमें कितना दिया गया था क्वेश्चन में f1 कितना दिया था हमें, 2। f1 में चूंकि f ऑफ 1 इक्वल टू कितना दिया था, 2, तो 2 प्लस 50, इसका मतलब इसका आंसर आया कितना, 52। तो ये भी देखो, ये भी क्वेश्चन क्या था, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन लास्ट में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में आप ये चीज बनाने में समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो तीसरे वैरायटी नंबर का क्वेश्चन क्या है, अच्छी वैरायटी है क्वेश्चन। एंड लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है हमारे लिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन कहता है, देखिए बोला गया है f ऑफ -2 निकालना है, ठीक है ना। तो मतलब हम क्या करें, x के प्लेस में -2 रख देते हैं, ठीक है। तो पुट, ये सॉल्यूशन चल रहा है, पुट x इक्वल टू -2। मैंने जैसे x इक्वल टू -2 पुट करूंगा, तो मैं यहाँ इसको लेके आऊंगा, यहाँ क्या लिखूंगा मैं, सर x की पावर 4 मतलब -2 की पावर 4, और -2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4, 4 to 8, नहीं 16। ये कितना आएगा, 16 इंटू f ऑफ -2 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस का साइन 2 पाई, और x के लिए हमने क्या रखा है, माइनस का 2, तो यहाँ कितना जाएगा, प्लस का 4 पाई, क्योंकि x के लिए -2 रखा था, है ना। यहाँ पर कितना जाएगा, प्लस का 4 पाई इक्वल टू मॉड के अंदर f ऑफ -2 माइनस 2 ऑफ 2 इंटू f ऑफ -2। ये हमारा निकल गया है। क्लियर। अच्छा, अब बात आती है सर f ऑफ -2 में निकालना है। तो अब बात आती है सर f ऑफ -2 निकालना था, कैसे निकालेंगे सर। तो सर देखो साइन का जब हम ग्राफ बनाते हैं ये वाला, तो 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई, मतलब पाई पे वैल्यू क्या रही है, जितने भी पाई के इवन टर्म्स हैं उसमें वैल्यू क्या रही है, पाई, देखो पाई, 2 पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, मतलब जितने भी नंबर इवन और ऑड नहीं है सब में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, पाई का जो भी टर्म्स होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, तो ये क्या बन जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं देखूंगा, तो यहाँ क्या लिखूंगा, 16 इंटू f ऑफ -2 माइनस का 1 इक्वल टू मॉड के अंदर f ऑफ -2 का मॉड माइनस का 2 ऑफ f ऑफ -2। क्लियर। चलिए अच्छा, 16 इंटू f ऑफ -2 इधर आएगा तो ये कितना बन जाएगा, 18 इंटू f ऑफ -2 और माइनस का 1 इक्वल टू
एफ ऑफ माइनस टू का मॉड। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर हमें केस लेना पड़ेंगे, ठीक है ना। एक बार हम क्या करेंगे, इसको एफ ऑफ माइनस टू को पॉजिटिव मान लेंगे, एक बार क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मैं एफ ऑफ इसको क्या करूंगा, इसको ऊपर लेके आते हैं क्वेश्चंस को, तो केस फर्स्ट, एक बार एफ ऑफ माइनस टू को हमने क्या लिया पॉजिटिव, एंड केस सेकंड एफ ऑफ माइनस टू को क्या लेंगे हम एक बार नेगेटिव। क्लियर। अच्छा, एफ ऑफ माइनस टू को पॉजिटिव लिया तो क्या मिलेगा, 18 इंटू एफ ऑफ माइनस टू माइनस वन, अगर अच्छा पॉजिटिव ले रहे हैं, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टू। अब ये है, इधर आएगा कितना बचेगा, ये 18 एफ ऑफ माइनस टू में से एफ ऑफ माइनस टू जाएगा कितना बचेगा, 17 एफ ऑफ माइनस टू और इक्वल टू 1। तो एफ ऑफ माइनस टू की वैल्यू कितनी आई, 1/17। क्लियर। लेकिन एफ ऑफ जैसे मैंने निगेटिव लिया, एफ ऑफ नेगेटिव ये पॉजिटिव था माना तो पॉजिटिव ही वैल्यू आ रही है, लेकिन एफ ऑफ माइनस टू नेगेटिव लेंगे तो कितना आएगा, 18 इंटू एफ ऑफ माइनस टू, और नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव लग जाएगा, और माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का एफ ऑफ माइनस टू। एफ ऑफ माइनस टू को मैंने क्या लिया है, यहाँ पर नेगेटिव लिया है, क्योंकि हमें एक सॉरी यहाँ पर एफ ऑफ माइनस टू नेगेटिव लिया तो 18 इंटू एफ ऑफ माइनस टू माइनस वन इक्वल टू माइनस का एफ ऑफ टू, माइनस का एफ ऑफ टू, क्योंकि हमें मॉड में बताना था सर कि मॉड जब खुलेगा तो तब क्या लेना है, ठीक है ना। ये वाले एफ ऑफ माइनस टू का मतलब नहीं है कि नेगेटिव लेना है, यहाँ पर जब मॉड ओपनिंग होगा तो मॉड में बस निकालना है। यहाँ पे इसको लेके आएंगे, कितना आएगा, 19 एफ ऑफ माइनस टू इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ माइनस 1/2 इक्वल टू 1/19। ये क्या आ रही है, इसकी वैल्यू 1/19 आ रही है। ये हमारे पास दो केसेस आए, दो केसेस के आंसर कितना है, एफ ऑफ माइनस टू इक्वल टू 1/17 एंड एफ ऑफ माइनस टू इक्वल टू 1/19। चलिए अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन फंक्शनल वैल्यूज पे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन फंक्शनल वैल्यूज, मैंने कहा था वैल्यू ऑफ द फंक्शंस पे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं सर क्वेश्चन बेस्ड ऑन फंक्शनल वैल्यूज। फंक्शनल वैल्यूज अगर दी गई होंगी तो फिर हम कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, ये देखिए, जो हमने अभी x प्लस ay और x प्लस ay वाला क्वेश्चन किया था, p और q वाले जो किया था, वो भी फंक्शनल वैल्यूज पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दिया गया है हमें, तो वैरायटीज पे ही क्वेश्चन समझ लो आप, ठीक है ना। तो जो लास्ट वाले तीन क्वेश्चन दिखाए ना, तीन वैरायटीज के बाद की जैसे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमें करना क्या देना, एफ ऑफ टू निकालना था, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया गया था उसको नोट करते हैं। सॉल्यूशन में 2 ऑफ fx प्लस 3 इंटू एफ ऑफ 1/x इक्वल टू x प्लस 1/x दिया था। अगर मैं यहाँ पर x के प्लेस में 1/x को पुट कर दूं, अगर मैं x के प्लेस पे 1/x को पुट कर दूं, तो देखिए कोई इक्वेशन में चेंजमेंट हो रहा है क्या, 2f ऑफ 1/x प्लस 3 इंटू एफ ऑफ x की अगर 1/x हो तो ऊपर ही पहुंच जाएगा, तो ये x आ जाएगा, इक्वल टू x की 1/x और प्लस का x की 1/x करो तो ऊपर आ जाएगा, तो x। तो देखिए दोनों को x को जगह मैंने 1/x किया, तो इक्वेशंस में क्या चेंजमेंट आया, जहां पर x था वहां पर 1/x हो गया, जहां पर 1/x था वहां पर क्या हो गया, x हो गया, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पर एक बात याद रखने वाली चीज क्या है, एसबीओ में लिख लीजिएगा इसको, एसबीओ तमंचा। एसबीओ तमंचा, तमंचा क्या है कि जब भी x को 1/x में चेंज करो अदर फंक्शन नहीं आना चाहिए, अदर फंक्शन नहीं आना चाहिए, अदर फंक्शन नहीं आना चाहिए। देखिए सेम फंक्शन आना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कोई भी अदर फंक्शन चेंज नहीं हो, मतलब कोई भी चेंजमेंट नहीं आया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, अब दोनों बातें सेम है, अगर मुझे क्या करना है, दोनों में से कुछ और कैंसिल आउट करना है, तो मुझे इक्वेशन फर्स्ट में इसको अगर बोलूं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन इसको बोलूं क्या, सेकंड, तो इसमें मैं क्या करूं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है ना, इंटू 2 इंटू 3। मैंने दोनों में क्या किया, 2 और 3 का मल्टीप्लाई किया, 2 का मल्टीप्लाई करूं क्या कितना आएगा, 4 इंटू fx प्लस अंदर जाएगा मल्टीप्लाई तो 6 f ऑफ 1/x इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x प्लस 1/x। भैया 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, इक्वेशन में इसमें 6 f ऑफ 1/x, यहाँ पे लिख देता हूँ 6 f ऑफ 1/x मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 9
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जहां पर क्या है, हाँ 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये हो गया क्लियर। अब देखिए दोनों में से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9f(x) में से 4 जाएगा तो माइनस का 5 इंटू एफ एक्स इक्वल टू -3 में से ये आएगा, कितना बचेगा, माइनस का 1, तो माइनस x प्लस 1 अपॉन एक्स, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हुआ, यहाँ पर fx की वैल्यू कितनी आई, 1/5 x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये किसकी वैल्यू आई, हमारी fx की वैल्यू आई। और हमें क्या चाहिए था, f ऑफ 2 चाहिए, क्या चाहिए, f ऑफ 2 चाहिए, तो xt का आप 2 रख दीजिए, ठीक है ना, 1/5 2 प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 to the 4 प्लस 1 मतलब 5 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 5, तो ये कितना आएगा आंसर 1/2, तो ये हमारा आंसर कितना आया, 1/2 आंसर आया, क्लियर। तो ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन क्या था, सिंपल था, इजी था, ठीक है ना, लेकिन करते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं, ये चीजें समझ में नहीं आती, इसमें तो बच्चे वाली चीज है, ठीक है ना। ये सब ऐसा होगा तो कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यही तो कॉन्सेप्ट होते हैं, इन्हीं को तो हमें सीखना होता है, ठीक है। चलिए अभी मैंने इतने क्वेश्चंस तो कर दिए, लेकिन आपको मैं 3 क्वेश्चंस दे रहा हूं होमवर्क के लिए। पहले होमवर्क वाले क्वेश्चंस भी करना है आपको, और उसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट में आंसर बताइएगा, सर आंसर कितना आया, ठीक है ना, ध्यान से, ये होमवर्क लिए, क्योंकि बहुत देर से मैं क्वेश्चंस लगा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस आप भी लगाओ अपने घर पे बैठ के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, तो ये तीनों क्वेश्चंस को आपको होमवर्क में करना है, और आज आपका यही होमवर्क है। सर सेकंड लेक्चर फंक्शन का हमने लिया, थर्ड लेक्चर फोर्थ लेक्चर ये क्वेश्चंस लगा रहे हैं थर्ड लेक्चर फोर्थ लेक्चर में, और बिल्कुल बेस से लेके आए हैं सर, कोई चीज ऐसी नहीं है, मैंने फंक्शंस के बारे में ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। चलिए हाँ, और जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में एसबीओ लिखा हुआ था, तो वहां पर और एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि आपस में इंटरचेंज तो हो जाए, लेकिन फंक्शन में कोई चेंज ना हो, ठीक है ना। आपस में इंटरचेंज तो हो जाए भैया, लेकिन क्या होना चाहिए, फंक्शन में कोई चेंजमेंट ना हो, तभी इस मेथड का यूज करें, तभी इस कॉन्सेप्ट का यूज करें, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस क्या है, लास्ट वाली वैरायटीज पे ही क्वेश्चंस है, लास्ट वाले क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस है। तो अभी इसको देखो, इस क्वेश्चन को लगाओ, होमवर्क लगाओ, और नहीं आता है फिर बताएंगे भी इसको, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस भी कर देंगे, ठीक है ना। चलिए तो अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, नेक्स्ट वैरायटी क्या कहती है कि इफ, नेक्स्ट वैरायटी क्या है, अब ये क्या है, सेकंड नंबर के, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वैरायटी क्या है, ये भी क्या है, वैरायटी है। अगर मैंने लास्ट वाला जो एसबीओ लिखा है, एसबीओ 2 देख लीजिएगा, ये वाला, कि अगर हाँ इंटरचेंज करने पर अदर फंक्शन ही आ जाए, तो इस मेथड का यूज करिए, इस कॉन्सेप्ट का यूज करिए, इस मेथड का यूज करिए, प्रीवियस वाले मेथड को यूज नहीं करेंगे, प्रीवियस वाले एसबीओ फर्स्ट को यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारे एसबीओ 2, एसबीओ तमंचा 2, ठीक है ना। तो अब इस वाले पहले वाले में क्या था, अब इस वाले में क्या था, फंक्शन में अगर मैंने x की जगह 1/x रखा और इंटरचेंज हो गया, तो इंटरचेंज हो गया और फंक्शन इंटरचेंज हो गया अदर फंक्शन से, लेकिन फंक्शन कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, ठीक है ना, फंक्शन में कोई चेंजमेंट नहीं आया, तो वाला मेथड है। अगर फंक्शन में चेंजमेंट आ गया तो फिर क्या करेंगे, तो ये करते हैं, ठीक है ना। ये कौन सा मेथड है देखते हैं। हमसे बोला गया था सर कि n तो हमारा नेचुरल नंबर है, तो हमने क्या लिया, n की वैल्यू सर हमने 1 से स्टार्ट किया, हमने 1 से स्टार्ट किया, तो f ऑफ 2 कितना आएगा, f ऑफ 2 कितना आएगा, 1 + 1 रखूंगा, या कितना आएगा, अच्छा यहाँ लिखा n = 1, तो f ऑफ 2 कितना आएगा, 2f ऑफ 1 + 1, क्लियर। n की वैल्यू मैंने 2 रखी, तो कितना आएगा, f ऑफ 3
इक्वल टू 2f ऑफ 2 प्लस 1। क्लियर? n की वैल्यू रखूंगा 3, तो f ऑफ 4 इक्वल टू 2f ऑफ 3 प्लस 1 डेडेस। आपसे चाहिए क्या? हमें f ऑफ n चाहिए। क्या चाहिए? f ऑफ n चाहिए। f ऑफ n अगर चाहिए, सॉरी, अगर यहाँ पर एक से ज्यादा आ रहा है ना, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? n-1 रखना पड़ेगा, तभी तो आपको क्या मिलेगा? f ऑफ n मिलेगा। और f ऑफ n क्या होगा? 2 ऑफ f ऑफ n- का 1 प्लस का 1। क्लियर? तो ये क्या है? अभी हमारा ये निकल के आया। बट हमें क्या चाहिए? हमें क्वेश्चन में दिया गया था सर कि चूंकि हमें दिया गया था, देखिए हमें दिया गया है सर f ऑफ 1 इक्वल टू 1 दिया गया है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 1 माइनस का 1 दिया गया है ना? जितना लिखा हुआ है, कितना लिखा है? 1 लिखा है, तो 2 की पावर 1 माइनस का 1। अगर यहाँ पर f2 कितना निकल के आया हमारा? यहाँ पर 2 इंटू f1 कितना था? 1 था, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 दिया है ना? तो ये कितना निकल के आया? ये 2 की पावर 1 माइनस का 1 था, ये 2 की पावर 2 माइनस का 1 है ना? 2 की पावर 2 माइनस का 1 मतलब 3 तो था, 3 तो आ रहा था। और यहाँ पर कितना है? f ऑफ 2 यहाँ 3 आया, तो 3 जे कितना है? f2 कितना आ रहा था हमारा? 3 है ना? तो यहाँ कितना होगा? 3 प्लस का 1 है ना? तो यहाँ कितना है? 6। यहाँ कितना लिखेंगे हम? 3 जे 6 प्लस 1 कितना? 7। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 माइनस का 1। इस तरीके से हम यहाँ पर 2 की पावर 4 माइनस का 1, और यहाँ पर हम जाएंगे। अब देखिए हमें कितना चाहिए? f ऑफ n निकालना था, तो हमें f ऑफ n निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा कि सर f ऑफ n कैसे निकलेगा? जब हम n की वैल्यू क्या रखेंगे? n-1 रखेंगे, है ना? n की वैल्यू क्या रखेंगे? यहाँ पर n-1 रखेंगे। सॉरी, यहाँ पर हमने f ऑफ 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, तो क्या रखेंगे? f ऑफ n की जगह क्या रखेंगे? एक बार n की जगह n भी रख देंगे ना, और जब हम n की जगह n रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? f ऑफ n क्या होगा? 2 ऑफ f ऑफ n माइनस का 1 प्लस का 1। यहाँ पर कितना आना चाहिए? अब देखिए यहाँ पर 4 रखा था, तो यहाँ पावर कितनी आई? 4। यहाँ n रख रहे हैं, तो पावर कितनी आएगी? 2 पावर n माइनस का 1। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल f ऑफ n हमें क्या करना था? फाइंड करना था। तो ये था एक क्वेश्चन। वैरायटीज थी ये। जब होता है, जब हमें क्या करना है? जब हम इंटरचेंज करें, x के 1/x रखें, लेकिन हमारा चेंजमेंट ना आए, हमारा दूसरा फंक्शन आ जाए, तो फिर हम कौन सा कॉन्सेप्ट करते हैं? ये वाला कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। ठीक है ना? हाँ, अभी तो क्या था? ये एक ही वेरिएबल था। अब बात आ रही है सर डबल वेरिएबल की। डबल वेरिएबल क्या है? डबल वैरायटी क्या है? क्वेश्चन को मैंने लिखा है डबल वेरिएबल वैरायटी। ठीक है ना? डबल वेरिएबल वैरायटी क्या कहती है? डबल वेरिएबल वैरायटी कहती है मतलब इसमें दो वेरिएबल आएंगे, x भी आएगा, y भी आएगा। x आ रहा था ना, n आ रहा था ना, अब क्या आएंगे? दो वेरिएबल आएंगे। ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन क्या है? वो फाइंड करना है। देन f ऑफ x क्या करना है? आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना? अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए एक SBO लिख लो यहाँ पर, SBO तमंचा 3। तमंचा 3 क्या कहता है? ये कहता है सर, ये सिर्फ एक सी बात बोलता है तुमसे, हाँ बोलता है जब भी दो वेरिएबल आए, जब भी दो वेरिएबल आए तो एक को कांस्टेंट कर दो और दूसरे को दूसरे वेरिएबल में वेरिएशन करते जाओ। वेरिएशन मतलब उसको चेंज करते जाओ। ठीक है ना? तो ये क्या है हमारा SBO तमंचा 3। SBO तमंचा 3 समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं? देखो क्या करेंगे अभी कि देखो, एक हम जब भी दो वेरिएबल आए तो एक को कांस्टेंट कर दो, और दूसरे वेरिएबल में वेरिएशन करते जाओ। दूसरे वेरिएबल में क्या करना है? वेरिएशन करते जाओ। मान लो मैंने x की वैल्यू फिक्स कर दी है, x की वैल्यू तुम 0 ही लेना। ठीक है? तो हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन में देखेंगे कि सर एट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 अगर देखा तो यहां मुझे क्या मिलेगा? f ऑफ 1 इक्वल टू 2, क्योंकि रूट 0 यहाँ पे fx की वैल्यू 0 रख दी थी मैंने, x की वैल्यू मैंने क्या मानी है? 0 मानी थी। f ऑफ 0
प्लस एफ ऑफ 0 इसका भी रूट है और दोनों का होल स्क्वायर ये दिया गया है आपको, है ना। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दी गई थी 1, तो हम यहां से एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1 मतलब का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई हमारी 4 आई। अब क्या करना है, x की वैल्यू एट x की वैल्यू 0 ही रखेंगे, y की वैल्यू मैंने 1 कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा f ऑफ 2, ठीक है। f ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहां पर कितना है x की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो रूट के अंदर f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 1 इस पूरे का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, देखिए f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 1, यहां क्या कटेंगे 1 प्लस f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी निकला है 4, तो रूट के अंदर 4 का होल स्क्वायर, यहां रूट के अंदर 4 की वैल्यू कितनी होती है 2, यहां कितना 1 प्लस 2 मतलब 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9। तो दूसरे f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई, f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई 9। हम अब देखेंगे, अब तीसरे बार देखते हैं एक बार और क्या कि सर एक वैल्यू और निकालते हैं एट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2 पे और निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 प्लस 1 मतलब 3, तो f ऑफ 3 आएगा, ये f ऑफ 3 इक्वल टू रूट के अंदर f ऑफ x की वैल्यू कितनी मानी हमने 0 ही मान रहे हैं, ठीक है ना, प्लस f ऑफ 2 रूट के अंदर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू कितनी होगी f ऑफ 0 की 1 प्लस यहां कितना होगा रूट के अंदर 9 का होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर मतलब कितना हो गया 3 और 4 का स्क्वायर कितना 16। इसका मतलब ये हो क्या रहा है, ये एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जितना वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना है x की वैल्यू, तो एक्चुअल में अब मैं देखो fx निकालूंगा जनरल, तो fx इक्वल टू हो क्या रहा है 1 प्लस x का होल स्क्वायर हो रहा है। क्यों, क्योंकि x और y क्या बोला था हमने रियल नंबर बोले थे, तो हमारा fx क्या निकल के आएगा, हमारा ये आंसर निकल के आएगा fx, ठीक है। तो ये हमने देखा सर इस टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं, इस टाइप की वैरायटीज भी होती हैं जिसे सिर्फ हमें फंक्शन चैप्टर में पढ़ना है, और फंक्शन की अभी स्टार्टिंग थी और फंक्शन की स्टार्टिंग क्या कह रहे हैं हम इसको हम लास्ट में भी देख सकते थे, हम सबसे लास्ट में लिखवा देते क्वेश्चन बेस्ड ऑन फंक्शनल वैल्यूज, ठीक है ना, तब आप उस क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन मैंने क्या किया कि चैप्टर की हेडिंग में ही मैंने इसको कवर कर दिया कि यार फंक्शन में होता क्या क्या है, क्या क्या होता है फंक्शन में, ठीक है ना। अब बात करते हैं सर अब नेक्स्ट वाली वैरायटी क्या है, तो अब हमें देखना है सर सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस। सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं या फंक्शनल इक्वेशंस क्या होती हैं, हाँ सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड फंक्शनल इक्वेशंस। अभी तो हमने देख लिया सर क्वेश्चन बेस्ड ऑन फंक्शनल वैल्यूज पे, अब हम देखने वाले हैं सर फंक्शनल इक्वेशंस कैसी होती हैं। तो अब हमें पढ़ना है फंक्शनल इक्वेशंस। क्या पढ़ना है सर, फंक्शनल इक्वेशंस, फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशंस क्या कहती हैं सर, या फंक्शनल इक्वेशन बोलते हैं इसको, या हम बोलते हैं सर सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सम इंपॉर्टेंट इक्वेशन, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। अब सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में कि सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो फंक्शनल की इक्वेशन कैसे बनेगी, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाली इक्वेशन जो बनने वाली है वो किस तरीके से बनती है। देखिए कभी भी आपको अगर क्वेश्चन में दिया गया है क्या सर f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई दिया गया है, ठीक है ना, एंड आपसे बोला गया है f ऑफ x माइनस का y इक्वल टू एफ ऑफ x अपॉन एफ ऑफ y। अब ये क्वेश्चन किया था ना हमने f ऑफ x प्लस वाई x इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ x अपॉन y, ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो अगर इस टाइप का दिया हो तो याद रखिए कि fx हमेशा a की पावर x के फॉर्म में आएगा, fx हमेशा किस फॉर्म में आएगा, a की पावर x फॉर्म में आएगा। अब बात होती है सर ये a क्या है, a b n e कांस्टेंट, ये क्या है, ये क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, और इसको फाइंड करने के लिए, और इसको फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन दी जाएगी, कंडीशन दी जाएगी
ठीक है ना, और इसको फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन दी जाएगी। क्लियर? चलिए, ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड। भैया इस तरह का आएगा तो हम fx इक्वल टू हमारा आंसर क्या आएगा? ये डायरेक्ट आंसर इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि इन पे क्वेश्चंस बनेंगे, मैं 2-4 क्वेश्चंस लिखवाऊंगा, ठीक है, और क्वेश्चन बनाने के बाद तो इसमें प्रैक्टिस तो हो सकती है, बहुत सारी प्रैक्टिस हो सकती है, ठीक है ना, मैं आपको डीपीपी की फॉर्म में इसकी प्रैक्टिस का अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। चलिए, अभी कुछ मैं जनरली बता रहा हूं कि हां इस टाइप का फंक्शन दिखे तो ये फंक्शन आंसर में आपको दिखे अगर ऑप्शन में, तो मोस्टली कोशिश क्या करो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले ऑप्शन में टिक मार देना, ठीक है। नेक्स्ट है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन देखिए, इसमें क्या था, इनटू और डिवाइड था। इसमें क्या लीनियर में f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y अगर है, या f ऑफ x माइनस का y इक्वल टू f ऑफ x माइनस का f ऑफ y है, तो क्या करें सर? तो फिर किस टाइप का फंक्शन होगा? तो फिर फंक्शन होता है बेटा, तो फिर फंक्शन होता है f ऑफ x इक्वल टू kx के फॉर्म का क्या होता है? फंक्शन होता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा लीनियर फंक्शंस के बारे में, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन, हाँ, अगर कांस्टेंट फंक्शन होगा तो कैसा होगा? कांस्टेंट फंक्शन होगा तो कैसा होगा बेटा? कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? इसका जस्ट इधर कर दो, इसको इधर कर दो, ठीक है, इसको इधर कर दो, और मैं बताता हूं कांस्टेंट फंक्शन में क्या होगा। कांस्टेंट फंक्शन में क्या है? f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y दिया गया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? f x इक्वल टू क्या मान लें हम? कोई भी कांस्टेंट मान लें। क्या मान लें? कोई भी बच्चा कांस्टेंट मान लें, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट मान लें, ठीक है। चलो, ये हो गया। अब आ रही है सर लॉगरिथमिक फंक्शन, तो क्या करेंगे? आई होप वहां से आपको दिखाई दे रहा होगा लॉगरिथमिक के लिए। लॉगरिथमिक यहीं कंप्लीट कर लेते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन k log x के फॉर्म में, k into log x के फॉर्म में हमारा ये लॉगरिथमिक फंक्शन होना चाहिए। हाँ, 5वां नंबर का रिजल्ट क्या बोलते हैं? f ऑफ x into y इक्वल टू f ऑफ x into f ऑफ y। अगर इस टाइप का कभी कोई कंडीशन दिख जाए आपको, तो आप क्या करिएगा? तो आप इसको मानिए f ऑफ x इक्वल टू x की पावर n। क्या मानिए? f ऑफ x इक्वल टू, हाँ, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू x की पावर n मानिए, ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। नंबर 6 नंबर का रिजल्ट क्या कहता है? 6 नंबर का रिजल्ट क्या है? ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 6 नंबर का क्या है रिजल्ट? ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है? क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है, ठीक है। चलिए, अगर लिखा हुआ है f ऑफ x इंटू f ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल टू, हाँ, f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 अपॉन x, है ना। अभी हमने क्वेश्चन किया था x की 1 अपॉन x की पुट किया था और कोई चेंजमेंट नहीं आया था, तो वही वाला क्वेश्चन अभी देखिए, ये वाले कॉन्सेप्ट पे था। देन fx इक्वल टू x की पावर n प्लस माइनस 1, बट यहां पे लिख लो जनरली +1 ही यूज किया करो, ठीक है। जनरली +1 ही यूज किया, जनरली +1 ही यूज किया करेंगे, ठीक है। चलिए, ये भी हमारा क्या था? एसबीओ में लिखाया हुआ है ये आपको, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट 7th नंबर का क्या है? फंक्शनल इक्वेशंस कैसी बनती हैं सर? 7th नंबर में देखिए, f ऑफ x इंटू f ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y, सॉरी, f ऑफ x प्लस f ऑफ y प्लस f ऑफ x इंटू y माइनस का 2। अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो फिर क्या करेंगे सर? ये दोनों 6वां और 7वां दोनों इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, ऐसी कंडीशन दे देते हैं, तो याद रखिए कि fx क्या होगा हमारा उसके लिए x की पावर n प्लस माइनस 1, ये दोनों का आंसर एक ही आ रहा है, ये हो गया। अच्छा, अब बात आई सर कि अगर डेफिनेशन याद नहीं है, ये क्या है, इक्वेशंस याद नहीं है आपको, ठीक है ना, कि कब क्या करना है तो क्या हमारा रिजल्ट होगा, तो यहाँ पर लिख लो एक एसबीओ तमंचा कि अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं है, अगर ये इक्वेशंस आपको याद नहीं होती हैं,
याद नहीं होती हैं, ठीक है। अगर बाई चांस कहीं भूल जाओ तो कंफ्यूजन हो जाए। अगर इक्वेशन आपको याद नहीं होती है, गिवन फंक्शन को प्रीवियस जो दो क्वेश्चंस लगवाए हुए थे, दो क्वेश्चंस लगवाए हुए हैं, प्रीवियस दो क्वेश्चंस की तरह डिफाइन करें वैल्यू पुट करके, वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना सर कि अगर ये फंक्शनल इक्वेशंस आपको, फंक्शनल डेफिनेशन आपको याद नहीं रहती है कि सर ऐसा हो तो कौन सा फंक्शन मानना है, ऐसा से नहीं बताया तो ऐसा मानना था, अगर भाई याद नहीं रहती है तो पिछले जो दो क्वेश्चंस लगवाए हुए मैंने लास्ट वाले, उसमें वैल्यू पुट करने वाले, उसमें क्या करना है, प्रीवियस दो क्वेश्चन की तरह उसको अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। तो ये थी हमारी फंक्शनल इक्वेशंस। और फंक्शनल इक्वेशंस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर मैं करवाना चाहूं, एक दो क्वेश्चंस करा देते हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर को बाइंड अप ही करते हैं, चैप्टर मतलब इस टॉपिक को बाइंड अप ही करते हैं। टॉपिक क्या कहता है, टॉपिक वही है फंक्शन। अभी तो हम फंक्शन ही पढ़ रहे हैं भाई, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि फंक्शन होगा तो कैसा कैसा होता है, ठीक है ना। फंक्शनल वैल्यूज पे, फंक्शनल इक्वेशंस पे, इस पे बात करना है, ठीक है। अब बात करनी है सर कि हाँ, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है, 10। देखिए अभी आपने किया था वाले क्वेश्चंस में कितना मेथड से टाइम लग रहा था। अगर आपको ये फंक्शनल इक्वेशंस डायरेक्टली याद है, ठीक है ना, अगर डायरेक्टली याद है तो इसकी देखिए कौन सी मैंने फंक्शनल इक्वेशन बताई थी आपको, 6 नंबर की मैंने आपको लिखवाया हुआ था, साथ में 6वें नंबर पे मैंने आपको लिखवाया हुआ था इक्वेशन। 6वें नंबर की इक्वेशन क्या थी, बाय 6th डेफिनेशन या इक्वेशन क्या था कि सर इस वाले केस में क्या होता है, इक्वेशंस क्या हो जाती है, fx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1, जो प्लस माइनस 1 था तो यहां पे लिख लो एक SBO, प्लस 1 को ही यूज करो, माइनस 1 को तुम भूल ही जाओ, तुम भूल ही जाओ। क्यों भूल जाओ, क्यों, क्योंकि माइनस में बहुत कम यूज होता है, ठीक है ना, और तुम्हारे अगर होगा भी तो तुम टिपिकल में बहुत ज्यादा पहुंच जाओगे, इसलिए वो लेवल देगा नहीं, ठीक है। चलिए तो x पावर n प्लस 1 ये दिया गया है, और हमसे इसलिए क्या किया हमने f ऑफ, इसलिए हमने क्या किया f ऑफ 2 इक्वल टू 2 की पावर n प्लस का 1, क्लियर, ठीक है ना, 2 की पावर n प्लस 1, और f ऑफ 2 इक्वल टू कितना दिया गया हमें, 5 दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ रही, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आई, 2। अगर देखिए 2 की पावर 2 प्लस 1 करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। हाँ, n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2। और हमें फंक्शन की डेफिनेशन क्या होता है, x पावर n प्लस 1, तो हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना था f ऑफ 10, क्या लिखा है 10 की पावर n प्लस 1, लेकिन n की वैल्यू तो हमें पता है क्या, 2, तो क्या करेंगे 10 का स्क्वायर प्लस का 1, मतलब कितना हो जाएगा आंसर, 101, 101 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो ये भी हमारा फंक्शनल इक्वेशंस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन था। अब फंक्शनल डेफिनेशन मतलब इक्वेशन याद रखने का फायदा है, ये आपको बड़ा मेथड नहीं करना पड़ा, क्या, इक्वेशंस याद रखने का फायदा क्या मिला, आपने डायरेक्ट आपने ये किया और आंसर निकाल के आ दिया, ठीक है ना। बाकी लास्ट वाले क्वेश्चंस में हमने क्या किया था कि बहुत सारे पेज मतलब लंबा याद है, 4-4 5-5 लाइन जा रही थी, ये फंक्शन देखा, ये किया और आंसर लो, ठीक है। तो फंक्शनल इक्वेशन को याद करने का, जैसे आप साइंस को प्लस cos स्क्वायर z इक्वल टू 1 याद रखते हो ना, उसी तरीके से ये फंक्शनल इक्वेशन, अगर फंक्शनल इक्वेशन में ये आपने लॉगरिथम फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, सबकी डेफिनेशन याद कर लें, सबकी इक्वेशंस याद कर लें, तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इजी लगने वाले हैं, ठीक है ना, और तुरंत क्वेश्चन हो जाएंगे। आईआईटी में आपको कम से कम टाइम में ज्यादा अटेम्प्ट मारना पड़ता है, ठीक है। तो वही सारी चीजें बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, ये जेईई मेंस 2003 में आया हुआ था, जेईई मेंस 2003 का एक क्वेश्चन है, अच्छा सा फंक्शनल इक्वेशंस पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस था, देखते हैं कैसे लगाते हैं इसको। AIEEE 3 में क्वेश्चंस क्या आया, AIEEE 2003 में एक क्वेश्चन आया था जिसको हम जेईई मेंस बोलते हैं, ठीक है ना, अब हम जेईई मेंस बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या आया हुआ था सर कि हाँ, f ऑफ x प्लस वाई, f of x plus y इक्वल टू f of x इंटू f of y, ये क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है ना। और ऑल वैल्यूज
x, y बिलोंग्स टू r, ठीक है, x, y बिलोंग्स टू r। और आपको दिया गया था f ऑफ 1 इक्वल टू 7 दिया गया था, देन फाइंड करना था समेशन r की वैल्यू 1 से लेके n तक f ऑफ r, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। और ये मैंने डायरेक्टली रिजल्ट आपको लिखवाया हुआ है लास्ट वाले क्वेश्चंस में, यही क्वेश्चन कराया हुआ था। देखना f ऑफ से 1 से लेके 7 तक, और मैंने डायरेक्टली दो केसेस दिए थे कि इसका आंसर होगा डायरेक्ट याद रखना, 1 याद रखना, इसका आंसर होगा तो याद रखना, ठीक है ना। तो ये मैंने डायरेक्टली लिखवाए हुए हैं इसके आंसर भी, तभी ये क्वेश्चंस बना के अगर दिया हुआ है, इसमें आया हुआ था। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फंक्शनल इक्वेशंस की हेल्प से। फंक्शनल इक्वेशन की हेल्प से अगर देखें तो सबसे पहले देखो ये वाला जो डेफिनेशन है, ये किसका मतलब क्या है कि fx हमारा सर kx के बराबर है। fx हमारा किसके बराबर है, हाँ fx हमारा किसके बराबर है, kx के बराबर, मतलब लीनियर फंक्शंस के बराबर है, ठीक है। अगर हमने kx कर लिया, ठीक है चलिए f1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 7 निकल के आ गई। इसका मतलब fx की वैल्यू kx है, तो यहां पर देखो समेशन, यहां पर f ऑफ r, fr मतलब 7r है ना, fr r की वैल्यू कितनी 1 से लेके n तक, मतलब fr इक्वल टू fx इक्वल टू kx था और k की वैल्यू 7 है, तो यहां पर कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, इसका मतलब कि r की वैल्यू 1 से लेके n और 7r, ठीक है ना। ये हमारे पास निकल के आया। अब क्या करेंगे, 7 into 1, 7 into 2, 7 into 3, 7 into 4, इन सबको क्या कर देंगे, हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है ना। और सबको हम ऐड करेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 7 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus n तक, है ना। अब सिग्मा n, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा n, तो 7 into सिग्मा n की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा n कितना होता है, 7 into n plus 1 by 2, कितना होता है, n into n plus 1 by 2। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारा डायरेक्टली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या निकालना था, इसका वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, इतनी निकल के आई। लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन मात्र 2 लाइन में कैसे लग गया, इतना बड़ा क्वेश्चन 2 लाइन में इसलिए लग गया क्योंकि हमें फंक्शनल इक्वेशंस याद थी। अगर डायरेक्टली फंक्शनल इक्वेशन याद नहीं होती तो हमें फंक्शनल इक्वेशन बनाने में पहले टाइम लगता, फिर हम लेके आते। तो फंक्शनल इक्वेशन को याद करने का बेनिफिट ये होता है, ठीक है ना। चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझिए, ध्यान से समझिए, गलती नहीं करिए, ठीक है ना। बाकी अपन तो है ही साथ में। और एक क्वेश्चन इसके बाद में दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, इसको भी होमवर्क में लगाइएगा क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में लगाइए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन क्या है कि सर इफ द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। इस क्वेश्चन को मैं कल डिस्कस करने वाला हूं, कल इसको लगाइए, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ठीक है ना। होमवर्क वाला क्वेश्चन कौन सा है, आज डेट कितनी है, आज डेट कितनी है, 08/11 और 2022, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है। एक तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी लिखेंगे होमवर्क के लिए, ठीक है ना। तो आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है। और बाकी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में। नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे इवन एंड ऑड फंक्शंस के बारे में, ठीक है ना। फिर इसके बाद पढ़ेंगे पैरियोडिक फंक्शंस के बारे में, ठीक है ना। इवन ऑड फंक्शन एंड पैरियोडिक फंक्शन, ये फंक्शंस क्या होते हैं, और डोमेन और रेंज भी देखेंगे। डोमेन रेंज पहले देख लेते हैं, डोमेन्स के रूल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम इवन ऑड फंक्शन, या पहले हम इवन ऑड कर लेंगे या डोमेन कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अभी के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, मीट यू। और लाइक और सब्सक्राइब करो। अगर टॉपिक टफ लग रहा होगा स्टार्टिंग में, लेकिन बस ट्यूनिंग बना रखना, बस समझते रहना, चीजों को समझना, मेरे जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझना, समझ में आ जाएगा, गारंटी देता हूँ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आए मेरे पास आ जाओ तुम, ठीक है ना, समझाने की गारंटी मेरी है, मैं समझा दूंगा, ठीक है ना।